नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अमेरिका में 2 जून से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, यानी आगाज हो रहा है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि अमेरिका अब सट्टेबाजी का गढ़ बन चुका है? क्योंकि अमेरिका में सालाना 10 लाख करोड़ की स्पोर्ट्स बैटिंग होती है, लेकिन अब वहां जब क्रिकेट की एंट्री हो रही है, जिससे अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका सट्टेबाजी में दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। दरअसल करीब 6000 साल पहले जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था, लोग पक्के घर और सीवेज सिस्टम बना रहे थे, लगभग उसी दौरान इजिप्ट के लोगों ने खेलों पर सट्टा खेलना शुरू कर दिया था। 2800 साल पहले जब एशियंट ओलंपिक की शुरुआत हुई तो उस दौरान भी खेलों पर सट्टा लगाना काफी आम था। क्रिकेट की बात करें तो आज से 360 साल पहले 1664 में इंग्लैंड की संसद ने सट्टा खेलने पर कानून बना दिया। हालांकि तब से अब तक दुनिया के कई देशों में सैकड़ों कानून बन जाने के बावजूद खेलों पर सट्टेबाजी बदस्तूर जारी है। अब क्रिकेट का खेल दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका में भी पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका 2 जून से शुरू हो रहे 9वें T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। ऐसे में ये जानना रोचक होगा कि वहां सट्टेबाजी की आखिर क्या स्थिति है। क्या अमेरिका में इसे कानूनी मान्यता मिली हुई है या फिर नहीं? और अमेरिका का सट्टेबाजी इकोसिस्टम भारत से कितना अलग है? आज इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। कई देशों की तरह अमेरिका में भी स्पोर्ट्स बैटिंग कई सालों तक रेगुलेटेड नहीं थी। 1992 में फेडरल कानून के तहत अमेरिका के सभी राज्यों में स्पोर्ट्स बैटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि 2018 में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी। तर्क ये था कि बैन के बावजूद जब पैसों का ये खेल चल ही रहा है तो इसे क्यों ना मान्यता दे दी जाए। इस समय अमेरिका के 50 से 38 राज्यों में स्पोर्ट्स बैटिंग को कानूनी मान्यता मिली हुई है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिलने के बाद अमेरिका में स्पोर्ट्स बैटिंग जंगल में आग की तरह फैली। अमेरिकी गेमिंग एसोसिएशन के मुताबिक 2023 में अमेरिका में लोगों ने 119.84 बिलियन डॉलर यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स बैटिंग की। यह रकम 2022 की तुलना में 27.5% ज्यादा है। लोगों की बैटिंग में बढ़ती रुचि से अमेरिकी बैटिंग कंपनियों का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 2023 में अमेरिकी सट्टेबाजी कंपनियों ने 10.92 बिलियन डॉलर यानी करीब 90,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। स्पोर्ट्स बैटिंग के लिए अमेरिकी लोगों का सबसे पसंदीदा खेल अमेरिकन फुटबॉल है। वहां जितने लोग स्पोर्ट्स बैटिंग करते हैं उनमें से 61 लोगों ने इस खेल की फ्रेंचाइजी लीग NFL में बैटिंग जरूर की है। इसके बाद बास्केटबॉल और बेसबॉल का नंबर आता है और उसके बाद क्रिकेट का नंबर आता है। फिलहाल स्पोर्ट्स बैटिंग को अब समझने की कोशिश करते हैं, यानी अब आपको एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझाते हैं कि स्पोर्ट्स बैटिंग आखिर कैसे लगाई जाती है। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। बैटिंग रेट भारत के जीतने पर 7,000 रुपए है और पाकिस्तान के जीतने पर 3,000 रुपए है। यानी भारत के जीतने पर अगर आपने 1,000 रुपए लगाए हैं और टीम जीत गई तो आपको 7,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह पाकिस्तान के जीतने पर आपने 1,000 रुपए लगाए और टीम जीत गई तो आपको 3,000 रुपए मिलेंगे। कुल मिलाकर स्पोर्ट्स बैटिंग अपने पैसे को एक स्पोर्ट्स टीम की जीत या हार पर लगाकर रिस्क लेना है, क्योंकि अगर आपने भारत पर 1,000 रुपए लगाए और पाकिस्तान जीत गई तो आपको कोई रकम नहीं मिलेगी। ऐसा ही पाकिस्तान के हारने पर भी होगा। बैट सिर्फ मैच से पहले टीमों के नतीजों पर ही नहीं लगाई जाती, मैच के दौरान खिलाड़ियों की ओवरऑल परफॉर्मेंस या किसी ओवर की परफॉर्मेंस पर भी लगाई जाती है। यानी एक प्लेयर मैच में कितने रन बनाएगा या विकेट लेगा, इस पर भी स्पोर्ट्स बैटिंग होती है। भारत की बात करें तो भारत में ऑफलाइन बैटिंग पूरी तरीके से बैन है, लेकिन ऑनलाइन बैटिंग को अब तक रेगुलाइज नहीं किया गया है। इस कारण कई विदेशी कंपनियां कानून की कमी का फायदा उठाकर इंटरनेट पर भारतीयों के लिए भी स्पोर्ट्स बैटिंग के ऑप्शन प्रोवाइड कराती हैं। इंटरनेट पर भारत और अमेरिका की स्पोर्ट्स बैटिंग एक जैसी ही होती है। हालांकि भारत में किसी भी कंपनी को बैटिंग शुरू करने की परमिशन नहीं है। अमेरिका में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बैटिंग ज्यादातर राज्यों में लीगल है। वहीं स्पोर्ट्स बैटिंग के अलावा एक फैंटेसी गेम भी है जिस पर बैटिंग होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या फैंटेसी गेम भी बैटिंग के दायरे में आते हैं? तो जवाब है नहीं। फैंटेसी गेम बैटिंग के दायरे में नहीं आती। इस मामले में 2020 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि फैंटेसी ऐप यूजर्स की स्किल और जजमेंट का खेल है। इसमें खिलाड़ियों के आंकड़े और ग्राउंड की कंडीशन के आधार पर पैसा लगाया जाता है, इसलिए इसे बैटिंग में नहीं गिना जा सकता। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भारत में फैंटेसी गेमिंग का बिजनेस तेजी से बढ़ा। इस कारण ड्रीम 11 की तरह माई 11 सर्कल, माई टीम 11, MPL बल्लेबाजी और हाला प्ले जैसी कई ऐप्स ने स्पोर्ट्स फैंटेसी के मार्केट में कदम रख दिया।
सभी ऐप्स तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये समझने की जरूरत है कि क्या बैटिंग और फिक्सिंग एक ही बात है? तो इसका जवाब भी नहीं है। बैटिंग और फिक्सिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्पोर्ट्स बैटिंग में किसी मैच के रिजल्ट या खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर मैच के दौरान या पहले पैसा लगाया जाता है। इसमें यूजर्स को नतीजे का पता नहीं रहता। इस चीज से बचने के लिए कुछ बड़े सट्टेबाज खिलाड़ियों को इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्हें मैच में अपने हिसाब से परफॉर्म करने के लिए पैसे देते हैं। खिलाड़ी अगर सट्टेबाज का साथ देने के लिए पैसे लेकर अपनी परफॉर्मेंस में बदलाव करता है तो उसे फिक्सिंग के दायरे में गिना जाता है। फिक्सिंग पूरी दुनिया में गैर कानूनी है। आईपीएल में फिक्सिंग करने के लिए 2013 में राजस्थान रॉयल्स के अजीत चंदीला और अंकित चौहान को बीसीसीआई ने बैन कर दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर और सलमान बट बैन झेल चुके हैं। बैन खत्म होने के बाद आमिर अब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि अमेरिका में आखिर क्यों इस बार T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और सबसे ज्यादा सट्टेबाजी क्यों हो रही है। दरअसल पहली वजह यह है कि अमेरिका उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां दुनिया भर के लोग बसे हुए हैं। देश की आबादी 33 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें करीब 4 करोड़ 50 लाख लोग दूसरे देशों के यानी अप्रवासी हैं। इसमें भी 50 लाख साउथ एशियन है और करीब 1 करोड़ 50 लाख लोग उन देशों के हैं जहां क्रिकेट की ऑडियंस ज्यादा है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और वेस्ट इंडीज शामिल है। यानी अमेरिका में जो 16 मैच होंगे वहां टॉप टीमों को सपोर्ट की कोई कमी नहीं रहेगी। न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान मैच 9 जून को होगा। इसके लिए टिकट 80,000 से 16 लाख रुपए तक बिक चुके हैं। स्टेडियम की दर्शक क्षमता 34,000 है और सभी टिकट लगभग बिक चुके हैं। टीम इंडिया न्यूयॉर्क में 3 और फ्लोरिडा में 1 मैच खेलेगी। इनके भी सभी टिकट लगभग बिक चुके हैं। खास बात यह भी कि अमेरिका में साउथ एशियन पॉपुलेशन के बढ़ते ही क्रिकेट का चलन भी तेज हुआ है। साल 2000 में अमेरिका में महज 2000 रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स थे, तब साउथ एशियन लोग 22 लाख थे। साल 2020 में साउथ एशियन पॉपुलेशन बढ़कर 55 लाख हुई। इससे रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स का आंकड़ा भी 2,50,000 तक पहुंच गया। साउथ एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश आते हैं। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मार्केट है। वैसे अमेरिका में क्रिकेट बहुत फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ रग्बी, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, बेसबॉल और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स का ट्रेंड है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्पोर्ट्स टीमों में डलास काउबॉयज पहले नंबर पर है, जो अमेरिकन फुटबॉल लीग की टीम है। टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टीमों में अमेरिका की 7 और इंग्लिश फुटबॉल की 3 टीमें शामिल हैं। ये 10 टीमें बास्केटबॉल, फुटबॉल और अमेरिकन फुटबॉल का हिस्सा ही हैं। नेटवर्थ में टॉप 10 स्पोर्ट्स टीमें अमेरिका की ही हैं। डलास काउबॉयज इसमें टॉप पर है। टीम की सालाना नेटवर्थ करीब 3500 करोड़ रुपए है। इसके मुकाबले आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस की नेटवर्थ 722 करोड़ रुपए ही है। यानी एमआई के मुकाबले डलास की कमाई करीब 5 गुना ज्यादा है। ब्रांड वैल्यू में टॉप 6 फ्रेंचाइजी लीग में भी अमेरिका की 4 लीग शामिल है। जीडीपी के हिसाब से अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और अगर यहाँ क्रिकेट बढ़ा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अमेरिका की बड़ी कंपनियों को स्पॉन्सरशिप के लिए टारगेट करेगी। इससे इंटरनेशनल क्रिकेट में मनी फ्लो तेजी से बढ़ जाएगा। फिलहाल क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा भारतीय बोर्ड के पास है। इस वक्त अमेरिका में क्रिकेट सफल रहा तो आईसीसी की कमाई भी बीसीसीआई को टक्कर देने की स्थिति में पहुंच सकती है। अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले यहां के फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट मेजर लीग क्रिकेट को लिस्ट ए का दर्जा दिया। यानी एमएलसी के आंकड़े अब खिलाड़ियों और टीमों के T20 रिकॉर्ड में काउंट होंगे। आईसीसी नियम के मुताबिक किसी एसोसिएट बोर्ड में होने वाली T20 लीग को लिस्ट ए का दर्जा नहीं मिलता है। हालांकि एसोसिएट बोर्ड अफगानिस्तान के फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के आंकड़े T20 रिकॉर्ड में नहीं गिने जाते। अमेरिका भी आईसीसी का एसोसिएट बोर्ड ही है, लेकिन यहाँ क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एमएलसी को लिस्ट ए की मान्यता दे दी गई है और ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अमेरिका में क्रिकेट तेजी से बढ़ेगा और ऐसा हुआ तो अमेरिका स्पोर्ट्स बैटिंग में आगे आने वाले समय में नंबर 1 पर होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।